प्यारे बच्चों, स्कूल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सर्वप्रथम तुलसीदास का जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा यूपी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम व माता का नाम तुलसी देवी था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास माने जाते हैं तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस भारतीय जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। अवधी और ब्रज भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ थी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, वहीं विनय पत्रिका की व कवितावली की भाषा ब्रज है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई व बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए। यहाँ छंद क्या है? छंद पद्य रचना के नियम कायदे हैं। इनकी रचनाओं में प्रबंध, मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य हैं। प्रबंध काव्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए होते हैं। प्रबंध में एक व्यक्ति के जीवन का पूरा चरित्र होता है। वहीं मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मुक्तक में अनुभूति, कल्पना, भाव का चित्रण होता है। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यहाँ आपको बता दूं कि रामचरितमानस 7 भागों यानी कि कांडों में विभक्त है, जिसमें पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। आपने रामायण देखी है। जब सीता स्वयंवर में राम जब शिव धनुष उठाकर तोड़ते हैं तब परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरे गुरु शिव का धनुष किसने तोड़ा? उसने अपराध किया है, उसे दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। तब वहाँ लक्ष्मण व परशुराम के बीच में बातचीत होती है। उसी बातचीत संवाद को यहाँ पर पदों में दिखाया। यहाँ बच्चों हम प्रथम पद को समझते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम सभा में आकर क्रोध में कहते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा, तब राम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या सेवक है। शंभु धनु का मतलब यहाँ पर शिव धनुष, भंज निहारा का मतलब तोड़ना, होई ही का मतलब होगा। आगे आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम ने कहा आपका आदेश क्या है, मुझे कहिए। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम क्रोध से बोले। यहाँ आयेसु का अर्थ आदेश, रिसाई का अर्थ क्रोधित होकर, कोही यानी क्रोध। आगे सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, परंतु आपने तो दुश्मनों जैसा कार्य लड़ाई हेतु किया है। यहाँ दुश्मनों वाला कार्य धनुष तोड़ने को कहा गया है। अरि करने का अर्थ दुश्मनी का कार्य, लड़ाई का अर्थ लड़ाई। आगे परशुराम कहते हैं सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। राम जी, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान घोर शत्रु है मेरा। यहाँ सहस्त्र बाहु की कथा किताब में पीछे दी गई है आपकी। यहाँ रिपु का मतलब शत्रु, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जई सब राजा। अतः जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इन राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यहाँ बिल गाऊ का अर्थ अलग होना, बिहाई का अर्थ छोड़ना। अब अगली लाइन में लक्ष्मण जी की एंट्री होती है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे तथा बोले परशुराम से
निरादर के साथ बोले, अपमान करते हुए बोले और कहा, क्या कहा लक्ष्मण जी ने? बहु धनुही तोरी लरकाई, कभू न असी रीस कीनी गोसाई। यानी बहुत ही धनुषिया, छोटे धनुषिया बचपन में खेलते खेलते हमने तोड़ी है, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। धनुही का मतलब छोटा धनुष, लरिकाई यानी बचपन, असी यानी ऐसा, रीश यानी क्रोध। लक्ष्मण ने कहा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी इस धनुष पर आपका विशेष प्रेम क्यों है? जब लक्ष्मण द्वारा ऐसी बातें सुनी तब परशुराम को और भी क्रोध आया, वो क्रोधित हुए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, तब क्रोधित होकर परशुराम ने कहा, क्रोधित हुए भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी कि भृगुकुल की ध्वजा के समान ध्वजा फड़फड़ाती है ना युद्ध में, उस प्रकार फड़फड़ाने लगे, क्रोधित होकर बोलने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो, मौत के वश में हो, इसलिए बोलते वक्त तुझसे पता नहीं चलता। तुम त्रिपुरारी के धनुष यानी शिव धनुष को धनु ही समझ रहे हो, छोटा धनुष समझ रहे हो। यह तो विश्व प्रसिद्ध धनुष है। यहाँ पर शब्द देखेंगे, संभार का मतलब संभल कर, विदित का मतलब पता होना।